नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। बहनों भाइयों, मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के एक बेहद महत्वपूर्ण समसामयिक मसले पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। क्या उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में जातिवाद चलता है? क्या उत्तर प्रदेश की नौकरशाही जातिवादी है? और क्या उत्तर प्रदेश में अधिकारियों को पोस्टिंग जाति के आधार पर मिलती है? इस बात में कितनी सच्चाई है? अगर आप उत्तर प्रदेश का पिछले 20 सालों का इतिहास देखें तो आप ये पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का मतलब कि पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये ब्यूरोक्रेसी आती और जाती है। और ये सिलसिला अभी से नहीं, ये सिलसिला कल्याण सिंह के जमाने से शुरू हुआ था। और फिर उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी का वर्टिकल डिवीजन हुआ। उस डिवीजन को पीढ़ियां दर पीढ़ियां नौकरशाही बढ़ाती गई। हर साल नए बैच जुड़ते गए और उस बैच में जातिवादी अफसर आते गए। उत्तर प्रदेश को रॉयल कैडर माना जाता है, चाहे आईएएस का हो या आईपीएस का हो। उत्तर प्रदेश कैडर पाना बहुत सौभाग्य का विषय होता है किसी भी अधिकारी के लिए जब वो चयनित होता है। यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद जब आप ये पाते हैं कि आपको उत्तर प्रदेश कैडर मिला है तो आप एलीट में भी सुपर एलीट मान लिए जाते हैं, मतलब अमेरिकन सिटीजन टाइप आप मान लिए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश कैडर इतना शानदार, इतना रॉयल है, तो फिर उत्तर प्रदेश की इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? मैं हमेशा ये सवाल पूछता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश के अधिकारी इतने ही बेहतरीन, इतने ही मेरिट वाले और इतने ही काबिल और योग्य थे तो उत्तर प्रदेश की इतनी बदहाली क्यों हो गई? और ये अभी से नहीं है, लंबे समय से है। आप चाहे मुलायम सिंह यादव का शासन देख लें, आप मायावती का शासन देख लें, आप अखिलेश यादव का शासन देख लें, या आप योगी आदित्यनाथ का शासन देख लें, ब्यूरोक्रेसी कमोबेश आपको एक जैसी मिलेगी। अधिकारियों का एक सेट पैटर्न, एक सेट बेसिस है, वो आता और जाता है कुनबे की तरह, टापू की तरह, कि ये अफसर इनके साथ काम करेंगे, ये अफसर इनके साथ काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश की नौकरशाही जातियों पे बटी है, इस बात को मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैं इस बात को सहर्ष स्वीकार करता हूं कि यस, उत्तर प्रदेश की नौकरशाही जातिवादी है, जातियों पे बटी है, और यहां पोस्टिंग मेरिट पर नहीं, आपके कनेक्शंस पे, आपकी पहुंच पे और आपकी क्षमता पे निर्भर करती है। यह उत्तर प्रदेश का एक खुला सच है। इस सच को लोग स्वीकारते नहीं हैं। चर्चा इसलिए चल पड़ी है कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, वो आजकल खुलकर ये चर्चा कर रहे हैं, और वो कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने जिलावार किन किन अधिकारियों की तैनाती है उसका ब्यौरा रखा, और उन्होंने आरोप लगाया कि फील्ड में अधिकांश जो महत्वपूर्ण पद हैं, डीएम, एसएसपी, डीआईजी, आईजी और एडीजी, इन पदों पर ठाकुर समाज के यानी राजपूत अधिकारी तैनात किए गए। कारण क्या है? क्योंकि उनका यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की जाति अपने सजातीय लोगों को पोस्ट कर रहे हैं, यह उनका आरोप है, और इस आरोप का उन्होंने प्रमाण भी उपलब्ध कराया। यह अभी सिर्फ फील्ड की डिटेल्स है। सोचिए कि शासन में एचओडी के स्तर पर महत्वपूर्ण विभागों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डीजीपी हेडक्वार्टर में तैनात महत्वपूर्ण पदों पर एडीजी, आईजी या डीआईजी, आईएसपी लेवल के अधिकारियों की सूची आए तो और क्या निकलकर सामने आएगा? तो क्या इस सिर्फ इस सरकार में जातिवाद है या जातिवाद नौकरशाही में पहले से रहा है? तो बहन भाइयों, मैं आपको अपने अनुभव से बताना चाहता हूं कि हां, रहा है। इसके पूर्व की सरकारों में भी रहा है, वर्तमान सरकारों में भी रहा है, सरकार में है, और इसके आगे आने वाली भी सरकारों में होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनेता भले ही वोट मांगते वक्त नैतिकता की, समाज में सबको साथ लेकर चलने की बात करते हों, लेकिन जब सत्ता चलाने का मौका जिसको मिलता है वो अपने सजातीय लोगों को ढूंढता है। यह खुला सच है उत्तर प्रदेश में। और मैं करीब करीब 6-7 मुख्यमंत्रियों के कामकाज को मैंने देखा है, अधिकांश आपको इसी प्रकार से मिलेंगे। एक्सेप्शनल होंगे कि जो दूसरे पर विश्वास करते हों, लेकिन पद धारण करते ही सबसे पहले सजातीय अफसरों को खोजा जाता है। इसमें प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? नियुक्ति विभाग, जो आईएएस और पीसीएस देखता है, और गृह विभाग, जो आईपीएस और पीपीएस देखता है। मुख्यमंत्री की पसंद और मुख्यमंत्री के जाति के अधिकारियों की सूची तैयार की जाती है और फिर वो मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाता है। ये कोई अभी से नहीं, लंबे समय से यही होता आया है।
जो अनुभवी मुख्यमंत्री, जिनको 2 बार 3 बार शपथ का अनुभव, और उनको पता है कि उन्हें किन अधिकारियों को लेना है, पंचम तल में किसको आना है, चीफ सेक्रेटरी किसको बनना है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम कौन बनेगा, डीजीपी कौन बनेगा, जिलों में कौन जाएगा, रेंज में कौन जाएगा, कमिश्नरी में कौन जाएगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज कौन बनेंगे और एचओडीज कौन बनेंगे, ये तय होता है। पर वर्तमान सरकार पर एक गंभीर आरोप है कि यहां पर एक जाति विशेष यानी ठाकुर समाज के अफसरों को ज्यादा पोस्टिंग मिल रही है, ज्यादा अच्छी पोस्टिंग मिल रही है। क्या इस बात में सच्चाई है? और अगर ये सच्चाई है तो इसका और सार्वजनिकरण होना चाहिए कि क्या वाकई में इसमें सच है, और क्या ये सिर्फ पहली बार हो रहा है। तो जो लोग इस सच्चाई को नहीं मानते वो दूसरे समाज के अफसरों के भी नाम गिनाते हैं कि इन अफसरों के समाज के लोग भी पोस्ट हैं। तो मैंने शुरुआत में जो बात की वो बात यहां प्रमाणित होती है कि दरअसल उत्तर प्रदेश में पोस्टिंग आपको मेरिट या बेहतरीन काम के आधार पर नहीं मिलती, जाति मैटर करती है। आपकी जाति क्या है वो उस पर निर्भर करेगा। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा बताता हूं इसी सरकार का। एक आईएएस अफसर है, नए बैच के हैं, उनको एक जगह बिजली विभाग में एक डिस्कॉम में एमडी बनाया गया। एक गलत सूचना रही कि वो सब ठाकुर समाज के हैं, उनको पोस्ट कर दिया गया। जब कुछ दिन बाद पता चला कि नहीं वो उस समाज से ताल्लुक नहीं रखते हैं तो उनको उस पद से बेदखल कर दिया गया, हटा दिया गया, वापस लखनऊ सेंड किए गए। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने कुछ जुगाड़ लगाया, फिर उनको जिले में पोस्टिंग आ गई, पश्चिम के एक जिले के कलेक्टर बन गए। 2 दिन बाद जाकर फिर किसी ने कंप्लेन की कि साहब वो तो गलत है, वो तो समाज के हैं ही नहीं, वो तो केवल सिंह लिखते हैं। कलेक्टरी चली गई उनकी, आज तक पोस्टिंग मिली नहीं उन्हें, और इत्तेफाक से वो शेड्यूल्ड कास्ट समाज से हैं। ऐसे भी प्रकरण उत्तर प्रदेश में हुए हैं। तो क्या इसमें सच्चाई है? और अगर सच्चाई है तो क्या इसका इस तरह का जातिवाद होना, क्या ये उत्तर प्रदेश के विकास कार्यक्रमों में, जन कल्याण की योजनाओं में, बेहतर प्रशासन चलाने में, अच्छी कानून व्यवस्था देने में क्या ये बाधक है? निश्चित तौर पर है। जब किसी अधिकारी की तैनाती जाति के आधार पर होगी तो यकीन मानिए निश्चित तौर पर वो काम में कंप्रोमाइज करेगा। आप नियुक्ति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का अगर देखें तो वहां बाकायदा फाइलें बनती हैं कि कौन किस जाति का है, जाति में उसकी गोत्र क्या है, ये तक नियुक्ति विभाग का सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो आईएएस और पीसीएस हैंडल करता है उसके पास होता है। अर्लियर पोस्टिंग में किसकी सिफारिश आई थी, किस समाज के नेता की सिफारिश आई थी, और कौन अधिकारी किस जाति का है, जाति में उसकी गोत्र क्या है, ये सब पूरा ब्यौरा नियुक्ति विभाग के 1 और 2 सेक्शन में मौजूद होता है जो आईएएस और पीसीएस हैंडल करते हैं। इसी प्रकार गृह विभाग के सेक्शन 1 और 2 में आईपीएस और पीपीएस के लिए होती है। और जब ट्रांसफर या पोस्टिंग देने का डिटेल रिपोर्ट, चार्ट रिपोर्ट तैयार होती है तो उसमें बाकायदा मेंशन किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि कई बार इस तरह की सूची भी सामने आ गई कि उसमें जाति और गोत्र का भी जिक्र था। कई बार मीडिया में इस तरह की सूची वायरल हुई। तो ये सच्चाई है। ये बताने के पीछे मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद एक सच्चाई है। ये राजनीति में जितना लागू है उतना नौकरशाही में भी लागू है। यहां अधिकारियों के नशों में खून नहीं बल्कि जातिवाद बहता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सत्ता बंदूक की नली से निकलती है जो आईपीएस के हाथ में होती है, और दूसरा फाइलों से निकलती है जो आईएएस अफसरों के हाथ में होती है। यही उत्तर प्रदेश में सत्ता चलाते हैं। और राजाओं का दिमाग भी यही लोग खराब करते हैं, ये कह के कि साहब फला जाति के अधिकारी को भेजा जाए तो वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट होंगे, और न चाहते हुए भी जो शासक होता है, जो राजा होता है, जो मुख्यमंत्री होता है, वो अनजाने में भी कई बार जातिवादी हो जाता है। और ये एक बड़ी सच्चाई है उत्तर प्रदेश की। और इसका अगर एंड ऑफ द डे बेनिफिशियरी आप तलाशेंगे तो सिर्फ एक होता है, अधिकारी। इनके 3 मकसद होते हैं, पद, पैसा, प्रतिष्ठा। नोट कर लीजिए। इनका कोई दीन ईमान नहीं होता, इनकी कोई जाति नहीं होती है, ये सिर्फ नाम के आगे जाति लिखते हैं। अपनी पद, प्रतिष्ठा और पैसे के लिए ये जाति का उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि ये जाते हैं फील्ड पोस्टिंग में तो अपने समाज के लोगों का भला करते हैं, नहीं करते हैं, ये सिर्फ अपना भला करते हैं। किसी को तीनों चाहिए, पद, पैसा, प्रतिष्ठा। किसी को 2 चाहिए, पद और पैसा। किसी को 1 चाहिए, सिर्फ पद चाहिए। हर तरह की किस्म के अधिकारी आपको मिलेंगे, पर बहुतायत ऐसे मिलेंगे जिनको पद, पैसा और प्रतिष्ठा तीनों चाहिए। इसके लिए अगर उन्हें जातिवाद करना पड़े, करेंगे। तो आप अपने दिमाग से एक तो ये गलतफहमी निकालिए कि ये बहुत पढ़े लिखे, बड़े संभ्रांत, बड़े एलिटिस्ट या बहुत विजन वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है। ये दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश की नौकरशाही का कि हमें इस प्रकार के अधिकारियों का एक सेट मिला हुआ है जो उत्तर प्रदेश को विकास कार्यक्रमों में, कानून व्यवस्था में आगे ले जाने के बजाय व्यक्तिगत हितों को साधने में लगे हुए हैं। कुछ बयान सुनिए, फिर एक
आज की डिबेट बड़ी दिलचस्प है और आपके लिए बहुत जरूरी है, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता के लिए आवश्यक है। विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं योगी जी, आपको पूरे प्रदेश में एक भी राजभर समाज का जिलाधिकारी और एसपी नहीं मिला? मौर्य समाज का जिलाधिकारी एसपी कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं मिला? आपको नाई समाज से कोई नहीं मिला? पाल समाज से कोई नहीं मिला? आपको उत्तर प्रदेश के अंदर जो तमाम और जातियां हैं, यादव हैं, तमाम और जातियां जो हैं, उनकी जातियों से आपको अधिकारी लगाने लायक नहीं मिले? यहां पे वाल्मीकि समाज है, सोनकर समाज है, आपको नहीं मिले? पासी समाज है, निषाद समाज है, प्रजापति समाज है, विश्वकर्मा समाज है, कुशवाहा समाज है, कश्यप समाज है, शाक्य समाज है, लोथ समाज है, नहीं मिले आपको? आप ठाकुरों के लिए काम कीजिए, लेकिन दूसरी जातियों की उपेक्षा मत कीजिए। 39 जिला और 46 अधिकारी मैंने इसमें चिन्हित किया है। इसमें अभी थानेदार नहीं जुड़ा, इसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं जुड़ा, इसमें जिला पूर्ति अधिकारी नहीं जुड़ा, इसमें तमाम और वरिष्ठ पदों पे जो लोग जिलों में बैठे हुए हैं और शासन में बैठे हुए वो लोग नहीं जोड़े गए। तो मैं देशद्रोही हूं? क्या यही प्रभु श्री राम का संदेश है? यही राम राज्य है? क्या यही क्षत्रिय शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का संदेश है? क्या यही भगवान गौतम बुद्ध का संदेश है? यही सीखा है आपने? अरे क्षत्रिय वो होता है जो सबको छत्र देता है, वो क्षत्रिय होता है। अपने लिए, सिर्फ अपने लिए काम करना, ये ठाकुर की परिभाषा नहीं है, क्षत्रिय की परिभाषा नहीं है। संजय सिंह का आरोप है कि 29 जिले में 39 डिस्ट्रिक्ट में 46 शीर्षस्थ अधिकारी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हों, चाहे वो एसपी हों, चाहे डीआईजी, आईजी, एडीजीज हों, ये ठाकुर समाज के हैं और इसलिए वो ठाकुरवाद का यानी जातिवाद का आरोप उत्तर प्रदेश की सरकार पर लगाते हैं। आज की डिबेट को प्रारंभ करते हैं। कुमार अशोक भारतीय जनता पार्टी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से, सूर्य प्रताप सिंह फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं, हरिशंकर पांडे पीसीएस संघ के